आ गए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो आपका 1 अप्रैल से पेपर शुरू है। और आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह करेंगे, कवर करेंगे आज की क्लास में, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं आज के सेशन में। और 100 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूरे चैप्टर का निचोड़ है। जी हाँ प्यारे साथियों, पूरे चैप्टर का निचोड़ है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया और आपकी फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और हिंदी साथ ही साथ, यानी कि पूरा के पूरा सब्जेक्ट को इसमें निचोड़ है, संग्रह है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो प्यारे साथियों क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन को अच्छे से आपको लगाना है, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे आपकी शिफ्टों में। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब ना करेंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, इसीलिए सीधा क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। मैथ और रीजनिंग छोड़ करके पूरा के पूरा आज के क्लास में हम लोग निचोड़ देखने वाले हैं। तो चलिए पहला नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे आपका क्लास शुरू हो गया है। एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे आप लोग कि जो आपका जो वॉइस है प्यारे साथियों क्लियर है या नहीं। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। और देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या करा है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा जो है पराजित किया गया था। तो प्यारे साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। सही जवाब है, याद रखिएगा, क्लाइव। क्या है? तो क्लाइव आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को समझते चलना है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से यौगिकों में किसमें जो है आयनिक बंध नहीं है। चलिए बताएंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग साइंस के प्रश्न देखेंगे, जिसमें मिक्स क्वेश्चन भी होंगे। सही जवाब क्या होगा याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मीथेन आपका सही जवाब है। और जो भी प्यारे साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ में, तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल क्या करा है, याद रखिएगा कि सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग सही जवाब क्या होगा। रोज़ाना सुबह में 7 बजे आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ में। सही जवाब क्या होगा कि सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। क्या होगा? तो गुरु गोविंद सिंह आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है यह क्या कहलाती है। देखिए ऑक्सीकरण कहलाती है या अवकरण कहलाती है, अभिप्रेरण कहलाती है। सही जवाब क्या होगा अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, बिल्कुल आपके पेपर में ही से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जी हाँ साथियों, अच्छे से आप लोग देखिएगा आज के सेशन को ईमानदारी पूर्वक सभी क्वेश्चन को। सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अवकरण आपका सही जवाब है। क्या है? अवकरण आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या करा प्यारे साथियों, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि समय आपका नहीं है। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग। किस देश में दोहरी नागरिकता जो सिद्धांत है स्वीकार किया गया है। चलिए बताएंगे किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हिंदी के प्रश्न भी देखेंगे हम लोग आगे क्लास के अंत में, तो बिना स्किप किए हुए आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? प्यारे साथियों, आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या है। तो ऑक्सीकरण आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। क्या है? तो ऑक्सीकरण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्री पीडीएफ आप सभी लोगों को मिलेगा, आगे बताएंगे कहाँ पे आपको मिलेगा फ्री पीडीएफ। देखिए यहाँ पे कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूचिया में से कौन सी दल बदल विरोध जो है कानून से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सभी लोग याद रखेंगे कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। चलिए बताएंगे प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, सही जवाब है प्रकाश धारण आप लोग याद रखेंगे, धारा। क्या है? तो बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा सभी लोग, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का जो है निर्देश देता है? चलिए बताएंगे आप लोग, ग्राम पंचायत के संगठन का जो निर्देश है यह देता है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आर्टिकल 40। कितना? आर्टिकल 40 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फल स्वरूप में बने पदार्थ को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग कि अम्ल और जो क्षार की अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए आप सभी लोग जितना भी आपको अब तक ही पढ़ चुके हैं उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे। और देखिए जो भी पीछे आपको प्रैक्टिस सेट कराया गया है सभी को आप लोग अच्छे से अगर देखे होंगे तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे अलग आपको एक भी सवाल नहीं मिलने वाले हैं। तो अच्छे से आप लोग क्लास में देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए सारे क्वेश्चन को ऐड करके लाते हैं पीडीएफ में साथियों। चलिए बताएंगे आप लोग कि अम्ल और जो क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, लवण आपका सही जवाब है। क्या है? तो लवण याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए मित्रों के पास क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। क्या है? तो साथियों के पास ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। भारतीय संविधान जो है भारत का वर्णन किस रूप में करता है? चलिए बताएंगे, भारतीय संविधान भारत का जो वर्णन है यह किस रूप में करता है? राज्यों का संघ एकात्मक हो गया, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राज्यों का संघ आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, फटाफट से राइट आंसर बताएंगे आप लोग। किसी एक का सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान स्तर क्या होता है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है प्यारे साथियों, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो बी आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत में राज्यों का समूह है या राज्यों का फेडरेशन? तो आप सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जो कि आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ क्लास से संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलता रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? चलिए बताएंगे, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, क्षारीय आपका सही जवाब है। क्या है? तो क्षारीय आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा।
तो ये पूरा निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग सभी चैप्टर से। तो बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन को। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन जो सक्षम है? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सांसद क्या है? तो सांसद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बताइए आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कराए कि भारतीय राज्य का भाषाई आधार पे पुनर्गठन जो है किस वर्ष किया गया था? बताएंगे आप लोग पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। 1956 आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। बताएंगे कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? बताएंगे आप लोग प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? इथेन या ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बताएंगे आप लोग सही जवाब मीथेन लॉक करेंगे। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्या कराए? बताएंगे आप लोग अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। देखिए प्यारे साथियों, हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास में सभी लोग देखिएगा, और क्लास ख़त्म होने के बाद सभी लोग अपना ईमानदारी पूर्वक स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम लोग जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखिए अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। क्या है? तो शहादत खां आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है? बताएंगे आप लोग हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या जो है क्या कहलाता है? चलिए प्यारे साथियों याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह देखेंगे। हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि समय नहीं हम लोग के पास। देखिए नीति निर्देशांक तत्वों का जो है महत्व किसके लिए जो है बताएंगे आप लोग, किसके लिए है? नागरिक, राज्य या समाज या संघ? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा राज्य आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथियों। 21 नंबर सवाल क्या कराए कि रक्त जो कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप जो कौन सा है? तो देखिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है कोबाल्ट 60। कितना? तो कोबाल्ट 60 आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए? बताएंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा कि संविधान में जो है कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। चलिए बताएंगे संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में या नीति निर्देशांक तत्वों में? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा नीति निर्देशांक तत्वों में सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की प्रवृत्ति क्या जो है कहलाती है? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सही जवाब याद रखेंगे अभिप्रेरण कहलाती है, अवकरण कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑक्सीकरण आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। याद रखेंगे ऑक्सीकरण आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बताना है आप लोगों को 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सभी लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में एक एक प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के सेशन में। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य में की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में रुपए में जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा भाग जो है रुपए में जोड़ी गई थी। सही जवाब क्या है? ऑप्शन 4 आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है।
चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या कराए कि पॉलिनियम के जो है पॉलिनियम के समस्थानिकों को संख्या क्या है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 27 है। कितना? 27 आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी क्वेश्चन को लाइक करें अथवा ना करें। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो सांसद का अन्य भाग नहीं है। बताएंगे कि सांसद का जो अन्य भाग नहीं है प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति आपका सही जवाब है। क्या है? तो उपराष्ट्रपति आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल क्या करें प्यारे साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्यों क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा वह जो पदार्थ हैं क्या कहलाते हैं। कोयला कहलाते हैं, ईंधन, ऊष्मादायक या ज्वाला कहलाते हैं। तो सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो ईंधन आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारत की पार्लियामेंट का जो उद्घाटन कब हुआ था। बताएंगे भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ। 1919 में, 1921 में। सही जवाब है 1927। क्या है प्यारे साथियों? याद रखिएगा 1927 आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए। बताएंगे आप लोग। बताएंगे कि लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है। बताएंगे सभी लोग याद रखिएगा कि लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है। तो देखिए सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे सवाल है, याद रखिएगा। सी को लॉक करेंगे। ऑक्सीकरण आपका सही जवाब है। ऑक्सीकरण आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। और देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। क्लास को अंत तक देखना है आप सभी लोगों को। अगर इस बार अच्छे नंबर से स्कोर करना है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है साथियों एग्ज़ाम को, तो एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष है संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 1976 आपका सही जवाब है। 1976 आप सभी लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों सही जवाब है। देखेंगे 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आप लोग याद रखिएगा कि PNCAP का क्या मतलब है। बताएंगे सॉरी यहाँ पे BNCP है। क्या है? तो B है और N है, C है और AP है। क्या है? तो AP है। इसका मतलब क्या होता है? तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है। सही जवाब है भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम। ऑप्शन डी को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट के देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि भारत के राज्य में समाज क्या भारत के राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। बताएंगे आप लोग। समान यहाँ पे है कि नागरिक संहिता लागू है गोवा, केरल, मेघालय, हरियाणा। चलिए बताएंगे आप लोग। तो गोवा आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों सही जवाब है गोवा। क्या होगा? तो गोवा आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि भारत के चुनाव आयोग क्या है। तो भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे जो घोषित किया गया। बताएंगे आइकन किसे घोषित किया गया। सही जवाब है सचिन तेंदुलकर को घोषित किया गया। सी को लॉक करेंगे आप लोग और सीधा आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बताना आप लोगों को फटाफट से राइट आंसर क्या होगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है एक क्या होता है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों याद रखिएगा। मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार या नैतिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो वैधानिक क्या है? वैधानिक अधिकार आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा हम लोग आगे की ओर
बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सेशन को अच्छे से अंत तक देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की क्लास। जो आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके शिफ्टों में। देखिए चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो, देखेंगे यहाँ पे कि हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। चलिए बताएंगे हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। सभी तरह के क्वेश्चन है, बस आपको रीजनिंग और मैथ छोड़ करके सभी तरह के क्वेश्चन लिए हैं। सही जवाब क्या होगा याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंत स्थापित किया गया। बताएंगे आप लोग, कर्तव्य को अनंत स्थापित किया गया, सही जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। 1976 आप लोग लॉक करेंगे सी को, आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, आपके पेपर में डायरेक्ट छपेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर उस स्थान को क्या नाम दिया था जहां पे चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम उतरा था। देखिए आपको बता दें कि चंद्रयान से प्रश्न पूछे जाने की जो है आपके एग्ज़ाम में पूरा की पूरा संभावना है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि जो चंद्रयान का जो टॉपिक है उसे एक बार निचोड़ करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आपको कहाँ पे क्लास मिलेगा साथियों, आप सभी को बता दें कि इसी चैनल पे आप लोग जाइएगा, जो कि आप लोगों को पॉपुलर वीडियो होगा, वहाँ पे जाइएगा आप लोग। पॉपुलर के लिस्ट में जाकर के चंद्रयान के देखिएगा क्वेश्चन। 20 मिनट का क्लास होगा, आपकी 20 मिनट का क्लास होगा, जिसमें पूरे 2008 से लेकर के और 2023 तक का पूरा एक ही वीडियो में हमने निचोड़ कंप्लीट करा दिया है चंद्रयान 3 का। तो जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से आपको 1 से 2 नंबर परीक्षा में फिक्स हो सकता है आपके डीएलएड एग्ज़ाम में। देखिए सही जवाब क्या होगा, बहुत बातें हो गई यहाँ पे, तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब ना करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण आपको बताना था, इसीलिए सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सी आपका सही जवाब है। देखिए सांसद को भंग करने के लिए कौन जो है समक्ष है। बताएंगे सांसद को भंग करने के लिए कौन जो है समक्ष है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्रपति आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजेता घोषित किया गया। बताएंगे आप लोग किसे विजेता घोषित किया गया। प्यारे साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिंदी के प्रश्न। चलिए बताएंगे आप लोग, हिंदी का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है और एक भी सवाल आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं आज के सेशन में। देखिए पहला सवाल क्या करा हिंदी का कि जंगल में लगने वाली आग, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो देखिए प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब होगा यहाँ पे दावा नाल। क्या है, तो दावा नाल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और देखिए डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे यहीं से। देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल क्या कराएं कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताइए। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द आप लोग याद रखिएगा, पूरब होगा या अगज होगा, कनिष्ठ होगा, भूत होगा। तो देखिए याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन कनिष्ठ आप लोग याद रखिएगा, सी को लॉक करेंगे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, और सभी लोग याद रखिएगा कि गमन का जो विलोम शब्द है बताएंगे क्या होगा। बताएंगे आप लोग गमन का विलोम शब्द क्या होगा, चढ़ना या जाना, उतरना या आगमन। तो देखिए सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है आगमन। क्या होगा, आगमन आप लोग याद रखिएगा, डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, सीधा आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा हिंदी के प्रश्नों का। अवनीय का विलोम शब्द बताइए। चलिए बताएंगे आप लोग, अवनीय का विलोम शब्द क्या होगा, आसमान होगा या अगम होगा या अंबर, आकाश होगा। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है अंबर, याद रखेंगे अंबर आपका सही जवाब है।
आगे देखेंगे प्यारे साथियों, अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे। हिंदी के सवाल है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार आपके 3 वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखिएगा कि श्री गणेश का विलोम बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, सही जवाब है। याद रखेंगे इति श्री, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे प्यारे साथियों, आगे देखिए, याद रखिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक कि अर्थ का जो विलोम शब्द है क्या होगा। अर्थ का विलोम बताना है आप लोगों को, सही जवाब क्या है। तो डी को लॉक करेंगे, इति होगा, क्या होगा, इति। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और आप सभी लोग याद रखिएगा कि अमेय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बताइए आप लोग, अमेय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है, ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा आप लोग और सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, ताकि हम आपके लिए इससे भी और ज़्यादा मेहनत करें और इससे भी और बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिले। देखिए भाषा जो शब्द है संस्कृत की किस धातु से बना है। बहुत ही तनेदार मेहनत के साथ आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं साथियों। सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डी आपका सही जवाब है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे आप लोग कि तरुण का जो विपरीत शब्द बताइए क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है बी, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। चलिए बताएंगे कि इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है, बताना है आप सभी लोगों को। राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखेंगे शब्दालंकार, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सभी लोग, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि महात्मा में कौन सा समास है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। तत्पुरुष समास है या अव्यवहारी समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तो सभी लोग याद रखिएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी बताइए आप लोग कौन सा है। यानी कि जो यहाँ पे शब्द दिया गया है 4 विकल्प में कौन सा शब्द है जो शुद्ध लिखा गया, यानी कि सही लिखा गया है। तो देखिए कहाँ पे लिखा गया साथियों, सही जवाब है स्रोत, इस तरह से बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी शब्द है जो कि अशुद्ध है, याद रखिएगा इनमें से कौन सी शब्द है जो कि अशुद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। पुण्य आपका सही जवाब है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, चलिए बताएंगे। वर्तनी के प्रश्न आपको मिलेंगे, बिल्कुल 100% याद रखिएगा आप लोग वर्तनी के प्रश्न। सही जवाब क्या होगा, तो डी को लॉक करेंगे और सीधा आगे की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। देखिए 34 नंबर सवाल क्या करा प्यारे साथियों, चलिए बताएंगे आप लोग कि निम्न में से अल्प जो है प्राण वर्ण कौन से है। याद रखिएगा सही जवाब है क और ग, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा, सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए गिरीश में कौन सा संधि है, चलिए बताएंगे गिरीश में कौन सा संधि है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, दीर्घ संधि। कौन सा, दीर्घ संधि आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अच्छे टॉपिक के साथ।